हाय गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लर्निंग। दोस्तों हाजिर है एक बार फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ मैं। जी हाँ दोस्तों, हम कमिंग वीक से एक एनसीईआरटी मैथ्स की प्राइमरी स्कूल की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी प्राइमरी सीरीज ऑफ मैथ्स। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास फिफ्थ तक की सारी मैथ्स की एनसीईआरटी बुक्स कवर करेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर एक एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो अगर आपके स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, नई क्लासेस में आप जा चुके हैं, तो आप प्लीज इस सीरीज को जरूर देखिएगा। टॉपिक बाय टॉपिक आपको समझने में बहुत इजी रहेगा और अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके एज यूजुअल पूछ भी सकते हैं हमसे। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जानते हैं कि आज हम किस बात करने वाले हैं। दोस्तों मेरी कुछ वीडियोस में मैंने लास्ट वीडियोस में आपको सिखाया था कि फ्रैक्शन के केस में आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किस तरीके से कर सकते हैं। वो था नॉर्मल फ्रैक्शन। आज हम बात करने वाले हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? जो आपने पढ़ा था लास्ट वीडियोस में वो नॉर्मल फ्रैक्शंस थे। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन मैं एग्जांपल देके बताती हूँ आपको। लाइक मैंने ये लिखा 4/1/2। 4/1/2 अब ये तीन तरीके से लिखा, मतलब 3 उसमें नंबर्स आ रहे हैं, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं बेसिकली। आपको कभी भी अगर फ्रैक्शन के केस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है, नॉर्मल फ्रैक्शन के केस में करना है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें जाके देख सकते हैं वीडियोस को कि आप किस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के केस में बता रही हूँ। सबसे पहले हमें सीखना है कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले डिनोमिनेटर और इस वाले नंबर को मैं करूंगी मल्टीप्लाई एंड जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले में करूंगी प्लस। मींस कि 2 4 8, 8 + 1 9। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली डिनोमिनेटर को मल्टीप्लिकेशन करनी है इस नंबर से जो सबसे आगे आपका लिखा आ रहा है। उसके बाद में आपको जो आंसर आएगा, लाइक 4 2 8 मेरा आंसर आया था, तो 8 में मैंने 1 प्लस कर दिया है, तो यहाँ पे 9 आ गया है। इस तरीके से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को जो है नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप उसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाती हूँ। लाइक मेरे पास ये एग्जांपल है 2 1/3 प्लस 1 1/3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं 2 1/3 को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी। तो 3 2 6, 6 + 1 7 प्लस 3 1 3, 1 + 1 4। अब दोनों का एलसीएम जो है सेम है, मींस डिनोमिनेटर आपके सेम है, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा ऊपर वालों को उठा के ऐड कर देना है। तो 7 + 4 11/3। ये आपका क्या बन गया? आंसर। कभी भी आपके पास में क्वेश्चन आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन से रिलेटेड, आपके पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिखा आएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आपको सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद नॉर्मल तरीके से जैसे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते आ रहे हैं वैसे ही करना है, क्योंकि जब ये चीज ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगी तो इजी हो जाएगा और वही स्टेप आ जाएगा। जस्ट इसमें एक स्टेप बढ़ गया है, वो क्या कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्जन, वो आपका इसमें बढ़ गया है। उसके बाद सेम वही चीज आपको फॉलो करनी है। एक और एग्जांपल मैं आपको देके समझाती हूँ। ये एडिशन का था, मैं आपको एक मल्टीप्लिकेशन का देके समझाती हूँ। 2 2/3, 1 2/8। 3 2 6, 6 + 2 8, 8/3 मल्टीप्लाई 8 1 8, 8 + 2 10। अब देखिए यहाँ भी 8 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी 8 है, तो जब न्यूमरेटर में एक नंबर और डिनोमिनेटर में दूसरा वही सेम नंबर होते हैं, तो वो आपस में क्या होते हैं? कट जाते हैं। तो मैंने इसको इससे काट देना है, यहाँ 1 1 हो गया, तो यहाँ आंसर आया 10/3। तो
तो ये मेरा आंसर हो गया है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को देख के कभी भी घबराइएगा मत, कंफ्यूज मत होइएगा कि कैसे सॉल्व करना है। सिंपल तरीका है, उसको नॉर्मल में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद में इसको सॉल्व कीजिए, एज सिंपल। तो आपको ये आई होप कि प्रोसीजर समझ आ गया होगा। अब इसमें एक और चीज होती है, आपने ये कन्वर्ट मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल दिया, आपका आंसर आया 10/3। अब आपको इसको दोबारा मिक्स्ड में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ये तो हो गया आपका नॉर्मल फ्रैक्शन, मिक्स्ड से नॉर्मल में आए, उसके बाद में आंसर निकाला, खत्म। लेकिन क्वेश्चन में ये भी लिखा होता है कि डिवाइड दिस फ्रैक्शन एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, या ऐड दिस फ्रैक्शन एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आपको क्या करना है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं। आपका आया 10/3, कुछ नहीं करना, नॉर्मल डिवाइड करना है। 10 3 3 के टेबल में 10 आता नहीं है, तो 3 3 is the 9। अब यहाँ बचा आपका 1, आपके पास 3 1 3 ये बचा, तो ये आपका होता है रिमाइंडर, मतलब जो बच गया। ये आपका होता है क्वोशिएंट, ये आपका होता है डिवीजर, ये आपका होता है डिविडेंड। मींस कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, जो आपका आंसर आया है और जो आपका रिमाइंडर आया है। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से आपको करना है QR/D। QR/D का मतलब है क्वोशिएंट, रिमाइंडर अपॉन में डिवीजन। यहाँ पे डिवीजन लेना है, नॉट डिविडेंड। तो क्वोशिएंट में आपका 3 आया था, रिमाइंडर में आपका 1 आया और आपका डिवीजन है 3। तो 3 3 is the 9, 9 plus 1 10, 10/3। कन्वर्ट करके आप देख भी सकते हैं कि आपका सेम आंसर आ चुका है। तो ये तरीका होता है कि जब आप मिक्स से नॉर्मल फ्रैक्शन में जाते हैं और आंसर को दोबारा आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, तो ये प्रोसीजर को आप फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, आपको बस याद रखना है QRD। QRD का फॉर्मूला याद रखना है, मींस कि क्वोशिएंट, रिमाइंडर अपॉन में डिवीजन। तो जो आपके होंगे यहाँ पे क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवीजन, वो आपको पुट करने हैं और आंसर निकालना है। आप चेक भी कर सकते हैं सॉल्व करने के बाद, जैसे कि मैंने किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था, इसमें इसको प्लस किया, उसको यहाँ लिख दिया और वही सेम आंसर आ गया जिसको हमने सॉल्व किया। तो गाइस, ये टॉपिक जो है बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझने वाली चीज है कि आपको कैसे कैसे बच्चे कभी कभार क्या करते हैं, इसमें लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिमाइंडर को इधर लिखना है या क्वोशिएंट को इधर लिखना है, डिवीजन को इधर। तो क्वोशिएंट भी हमारा 3 था और डिवीजन भी 3 था, कभी कभार इधर 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, मतलब वो डिपेंड करेगा आपके सॉल्यूशन के ऊपर। तो इसीलिए आपको QRD का जो प्रोसेस है वो समझ के रखना है, याद रखना है कि आपको इस तरीके से इसको लिखना है। मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझा देती हूँ, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। मैं अब आपको डिवाइड का एग्जांपल देके समझा देती हूँ, ठीक है। देखिए, 2 2 is the 4, 4 plus 1 5, 5/2 डिवाइड 3 4 is the 12, 12 plus 2 14, 14 अपॉन में 3। अब डिवाइड के केस में फ्रैक्शन में क्या होता है, रेसिप्रोकल। जी हाँ, यहाँ पे 5/2 आप लिखेंगे, डिवाइड की जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे रेसिप्रोकल, मींस 3 ऊपर चला जाएगा और 14 नीचे आ जाएगा। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है किसी भी नंबर से, तो 5 3 is the 15 और 14 और 2 को करेंगे तो 28। अब इस केस में आप एक चीज देखिए, यहाँ पे न्यूमरेटर आपका छोटा है, डिनोमिनेटर आपका बड़ा है, तो इस केस में आपको इसको डिवाइड नहीं करना है, आपका ये जो आंसर है यही आंसर रहेगा। मिक्स फ्रैक्शन में अगर आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है तो ये डेसिमल में होगा, मींस कि आप 28 को बाहर रखेंगे 15, आप फिर डेसिमल लगाएंगे पहले ताकि यहाँ आप 0 लगा सके, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे बेसिकली। तो इसका आंसर जो भी आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो गाइस, वो डेसिमल का टॉपिक है, वो हम बाद में सीखेंगे कैसे करते हैं। मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल देके सिखाया है
कि कैसे आप मिक्स फ्रैक्शन के केस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सारी चीजें कर सकते हैं और आंसर आने के बाद भी उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, QR अपॉन D, कोशेंट, रिमाइंडर अपॉन डिवीजन। इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो आपको इस सॉल्यूशंस को करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आएगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेंगे। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ डू कमेंट एंड डोंट फॉरगेट कि हम प्राइमरी क्लास की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं NCERT की, तो बने रहिए हमारे साथ और एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।